मनिहारी प्रखंड के बघार पंचायत अंतर्गत मेदिनीपुर गांव में कल एक भव्य जलसे का आयोजन किया गया। यह जलसा भूतपूर्व पंचायत समिति सदस्य रफीक खान के मरणोपरांत आयोजित किया गया था, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से नामी गिरामी मौलानाओं ने शिरकत किया। कल इस जलसे का विधिवत उद्घाटन मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने फीता काटकर किया। जलसा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आयोजन स्थल पर पहुंचे और मौलानाओं द्वारा पेश की गई तकरीर का लाभ उठाया। मुझे कुछ कहने दें। जैसा कि आपको मालूम है कि आज मरहूम मोहम्मद रफीक खान जो अपने वक्त में गरीबों के लिए हमेशा मदद के लिए करते हुए, मैं तो ये कहूंगा कि वो शहीद हो गए। रफीक साहब का 40वां है और उनकी इज्जत थी इस इलाके में, उनके क्षेत्र में, और मनिहारी में भी इसकी अच्छी इज्जत थी, प्रतिष्ठा थी। और उनके अचानक निधन से लोगों को दुख भी पहुंचा है और इसीलिए उनकी लोगों की उपस्थिति से ही पता चल जाता है कि उनके प्रति कितना प्रेम था लोगों को। और मैं उनके लड़कों को, उनके परिवार को इसके लिए सचमुच में शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने उनके इस 40वां के अवसर पर अच्छे उलेमाओं को बुलाया है और अच्छे विद्वानों को बुलाया है कि ताकि इस्लाम के संबंध में, इंसानियत के संबंध में और स्वर्ग नरक क्या होता है, आदमी को क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ बताने के लिए उसमें कुरान में क्या कहा गया है, इस्लाम का क्या संदेश है मानवता को, यह सब चीज़ बताने के लिए अच्छे विद्वानों को लोगों ने बुलाया है। इसलिए मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि कम से कम उन्होंने यह बहुत अच्छा अवसर लोगों को प्रदान किया सुनने की बात की। हमारे जो रफ़ीक साहब जो इंतकाल किए हैं, उनका जो कीर्ति है, ये उनके इंतकाल के बाद ये पता चला जनाजे की नमाज से कि लोग कितने उनको चाहने वाले थे, कितने हमदर्द थे वो अपने समाज में, और कितने ही लोकप्रिय थे। और आज जो उनका 40वां का जो है ये है अवसर है, उसमें हमारे माननीय विधायक जी आए हुए, हम लोगों को भी खबर मिली थी, घर पर जाके बोला गया था। उनके अब्बा जो थे कैलू खान साहब, उनसे भी हम लोगों का घरेलू संबंध था और बहुत इनके अब्बा भी नेक दिल इंसान थे और ये भी इतने नेक दिल इंसान थे कि इससे पता चलता है उनके जाने के बाद कि हम लोगों को कितनी कमी महसूस हुई है। मनिहारी में जब कभी भी कोई बात होता था, ऐनुल भैया ऐसी बात वैसी बात, हम एक पैर पर खड़ा होकर के रहते थे उनके लिए, और हम लोगों को जितना गम है वो हम अपने दिल से बयान नहीं कर पाते हैं। आज मरहूम मोहम्मद रफीक खान साहब जो गरीबों के बहुत महबूब लीडर थे, इस पंचायत के 2 बार पंचायत समिति सदस्य रहे और पूरे इलाके में उनकी अपनी अच्छी पकड़ थी। हिंदू मुसलमान दोनों ही कम्युनिटी में वो बहुत ही प्रिय थे, महबूब थे। गरीब में तो खास करके मैं समझता हूँ कि उनके मौत के बाद, उनकी वफात के बाद एक मातम सा छा गया था। आज उसी का परिणाम है, रिजल्ट है कि बहुत दूर दूर से लोग बिना बुलाए हुए भी इस जलसे में आए। आप एमएलए साहब ने जब ये सुना कि मोहम्मद रफीक खान साहब का वफात हो गया है, तो एमएलए साहब भी आए थे और आज फिर इस मौके पे आकर के जलसे में आलिमों से मिल करके इस जलसे में जो तकरीर इन्होंने किया है, जो इंसानियत की बात इन्होंने की है, जो उनके बच्चों को हौसला दिया है, ये काबिल तारीफ है। और मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूं कि ऐसे मौके पे आप आए, इस जलसे को कामयाब बनाया। आप मीडिया वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज 40वां था रफीक खान साहब का, मैं उसका लड़का हूं, फूल खान। मैं जब मेरा पापा जब इंतकाल किया तो हम लोग सब रो रहे थे, तो मेरे गांव वाला सब ने बोला कि आपका तो सिर्फ पापा गया, लेकिन हमारे समाज का एक
हमदर्द चल गया है। हमारा चचा, हमारा बाप, हमारा दादा सब बोल रहे थे कि आप रो नहीं, क्योंकि आपका जो पापा गया है तो सिर्फ आपका ही पापा नहीं था, हम सब का एक हमदर्द था, हम सब का बात सुनता था, हम सब का जो तकलीफ़ होता था वो उस तकलीफ़ को पूरा करता था। और इस बात की खुशी है कि मेरा जब पापा इंतकाल किया था तो पूरे मेदिनीपुर के इतिहास में इतना बड़े जनाजा में इतना आदमी कभी नहीं आया था जितना कि रफ़ीक खान के जनाजा यानी कि मेरे पापा के जनाजा में आया था। बहुत सारा आदमी आया था और बोला कि हम इतना उम्र हो गया और अभी तक से रफ़ीक खान का जिस जनाजा में आदमी आया था, इतना जनाजा किसी के जनाजा में भीड़ नहीं देखे थे।